सो हे गाइस, वेलकम बैक रिच गर्ल केयरटेकर सीजन 1 एपिसोड नंबर 4 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। एंड हाँ, इसके पहले के 3 एपिसोड्स हमने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, तो अगर तुमने अभी तक उसे नहीं देखा है तो पहले जाके तुम उसे देख लेना। एंड अगर देख रखा है तो आज अपन स्टार्ट करते हैं इस एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं इत्सुकी को, और वो कह रहा होता है कि खाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे जो सुजुने होती है वो बोलती है कि ऐसा नजर आ रहा है कि तुमने यहाँ पे काफी अच्छे से अपने बेसिक्स को मास्टर कर लिया है। इत्सुकी कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस तरीके से एक्नॉलेज करने के लिए, क्योंकि ये सबका सब ना आपकी वजह से पॉसिबल हो पाया है। सुजुने बोलती है बस मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ ना ताकि तुम यहाँ पे लेडीशिप को अच्छे से केयर कर सको और उनके साथ अच्छे मैनर्स को शेयर कर सको। और फिर इत्सुकी बोलता है तो क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? सुजुने बोलती है हाँ बिल्कुल। इत्सुकी बोलता है कि आखिरकार जो यहाँ पे कोनोहाना है वो कहाँ पे खाना खाती है, लाइक वो हमेशा हमसे अलग ही क्यों रहती है। फिर यहाँ पे सुजुने उसे बताती है कि दरअसल जो यहाँ पे कोनोहाना है वो यहाँ पे अपने मिल को हमेशा डाइनिंग रूम में लेती है। उसके साथ बहुत सारे सर्वर्स रहते हैं जो कि उसको यहाँ पे हेल्प करते हैं। यहाँ पे थोड़ा इत्सुकी शॉक्ड होता है कि आखिरकार ऐसा क्यों है, कोनोहाना हमेशा अकेले खाना क्यों खाया करती है। फिर यहाँ पे सुजुने बोलती है वैसे मैं यहाँ पे सोच रही हूँ ना कि मैं धीरे धीरे तुम्हारे काम को बढ़ाते जाऊँ ताकि तुम यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक हमेशा कोनोहाना के साथ रहो, यानी कि उसके उठने से लेकर सोने तक तुम हमेशा उसके आसपास रहो और उसकी देखभाल करो। इत्सुकी बोलता है हाँ बिल्कुल, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपकी बात को समझ चुका हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो इत्सुकी होता है वो यहाँ पे ना कोनोहाना को नहला रहा होता है, आई मीन उसकी हेल्प कर रहा होता है और यहाँ पे उससे बात कर रहा होता है और उससे पूछ रहा होता है क्या आपको कोई दिक्कत है यहाँ पे। कोनोहाना बोलती है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और फिर ये बोलता है तो फिर ठीक है, मैंने सब कुछ कर दिया है, लाइक वो उसके हेयर को वॉश कर रहा होता है। और फिर इत्सुकी बोलता है कि अब आप जाके यहाँ पे ना शावर ले सकते हो। और फिर इसकी नजर पड़ती है यहाँ पे एक अजीब से वॉल पे और ये बोलता है कि आखिरकार ये किसने क्रिएट करा है। कोनोहाना बताती है कि दरअसल ये सारा का सारा काम सुजुने का है, उसने कहा था कि ये बनने के बाद ना मैं यहाँ पे ना बिना बाथिंग सूट के भी यहाँ पे ना शावर ले सकती हूँ और हाँ सिर्फ इसके अंदर यहाँ पे ना आप ही अलाउड होगी। और इतना सुनते जो इत्सुकी होता है भाई उसके गले का पानी सूखने लगता है। वो बोलता है कि भाई मैं मर ना जाऊँ कहीं किसी दिन इन लोगों के चक्कर में। फिर इत्सुकी बोलता है चलो फिर ठीक है, अब यहाँ पे शावर ले सकती हो। एंड तभी कोनोहाना बोलती है पहले तुम ये बताओ कि कल तुम यहाँ पे ना नारिका को छोड़ने गए हुए थे तो तुमने उससे क्या बातें करी? ये बोलता है कुछ नहीं, बस हम यहाँ पे टी पार्टी को लेके बातें कर रहे थे। और यहाँ पे पता चले कि दरअसल जो यहाँ पे कोनोहाना है वो कहीं ना कहीं नारिका से जेलस फील कर रही है, क्योंकि जो इत्सुकी है ना वो उसे भी थोड़ा टाइम दे रहा है। खैर अभी इनकी बात चल रही होती है, तभी यहाँ पे जो अपनी कोनोहाना होती है वो सडनली वहाँ पे गिर जाती है और यहाँ पे अपने बंदे को समझ नहीं आता है कि आखिरकार यहाँ पे हुआ क्या है और ये ऐसे गिर कैसे गई है। खैर अगले सीन में हम देखते हैं अपनी कोनोहाना को और वो अपने बेडरूम में होती है और वहीं पे हम देखते हैं सुजुने को और वो वहाँ पे आई हुई होती है और वो यहाँ पे इत्सुकी को बोलती है ना कि दरअसल ये नॉर्मल है, आई मीन जो कोनोहाना है वो यहाँ पे ऐसे गिरते रहती है और उसकी तबीयत खराब होते रहती है और 1 या 2 दिन के अंदर वो फिर से रिकवर भी कर जाती है। और फिर यहाँ पे इत्सुकी को याद आती है सुजुने की कही हुई बात, जहाँ पे उसने उसको बताया था कि दरअसल इत्सुकी को कोनोहाना पे ना काफी गहरी नजर रखनी है, क्योंकि जो कोनोहाना है वो कहीं भी गिर सकती है और कहीं भी उसको ना ये वाले सिम्टम्स आ सकते हैं। इत्सुकी बोलता है लेकिन आपको कैसे पता है कि ये कब होगा और क्यों होगा? ये बोलती है क्योंकि ये एक रेगुलर ऑकरेंस है, ये हमेशा होते रहता है और ये सिर्फ और सिर्फ इसके स्ट्रेन की वजह से होता है, मतलब डेली परफॉर्मेंस की वजह से, जो कि ये अपने ऊपर लेके घूमती है। और ये बोलता है कि ओह अब मैं समझा कि ये अपने जो डिफरेंट रोल को डिफरेंट लोगों को दिखाती है उसकी वजह से शायद इसके साथ ऐसा हो रहा है और वो चीज इनको एक बहुत बड़े प्रेशर में डाल रही है। और इत्सुकी बोलता है लेकिन आप इन सब चीजों को लेके इतना काम कैसे रह सकती हो, लाइक ये कोई नॉर्मल सी बात तो नहीं है। यहाँ पे सुजुने फिर से बोलती है जैसा कि मैंने तुम्हें कहा कि ये 2 से 3 दिनों में फिर से ठीक हो जाएगा तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर ये बोलता है लेकिन आप इतना आसानी से कैसे बोल सकती हो और इतने आसानी से आप लोग इसको इग्नोर कैसे कर सकते हो? और यहाँ पे सुजुने को थोड़ा गुस्सा आता है और वो बोलता है तुम्हें हमें सिखाने की जरूरत नहीं है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, अपनी औकात में रहो और अपनी जगह पे रहो। ये सुन के इत्सुकी थोड़ा शांत हो जाता है और बोलता है ठीक है मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ और वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। खैर अगले सीन में हम देखते हैं इत्सुकी को और वो यहाँ पे अपने क्लास में बैठा हुआ होता है और वहीं पे उसके दोनों दोस्त आते हैं और इससे बात करते हैं। और तभी यहाँ पे जो असाही होती है इत्सुकी को बोलती है तो क्या हम यहाँ पे एक और टी पार्टी ऑर्गेनाइज करें? इत्सुकी बोलता है क्या सच में? मतलब हमने अभी अभी एक टी पार्टी ऑर्गेनाइज करा था और इतनी जल्दी क्या जरूरत है एक टी पार्टी ऑर्गेनाइज करने की? और यहीं पे हम देखते हैं अपने ताइसो को और वो बोलता है कि हाँ ये बात सही कह रही है, लाइक तुम्हें क्या लगता है क्या इतनी जल्दी टी पार्टी ऑर्गेनाइज करना कोई सही बात है? और अभी इन लोगों की बातें चल रही होती है तभी असाही बोलती है हाँ मैं समझ गई, इसमें मेरी गलती है। और फिर इनकी नजर पड़ती है यहाँ पे अपनी कोनोहाना पे और लोग बोलते हैं ओ तो कोनोहाना फिर से नहीं आ रही है तो शायद वो टाइम हो चुका है। इत्सुकी बोलता है कौन सा टाइम? ये बताते कि दरअसल हर महीने में 2 से 3 दिनों के लिए जो अपनी कोनोहाना है ना वो अपने फैमिली बिजनेस को संभालती है तो यहाँ पे स्कूल नहीं आ पाती है। इत्सुकी बोलता है तो ओह ये बात है, इन लोगों ने स्कूल के अंदर ये चीजें फैला रखी है कोनोहाना के ना आने की, बल्कि बात तो कुछ और ही है। खैर यहाँ पे आगे हम देखते हैं इत्सुकी को जो कि यहाँ पे ना अकेले में बैठ के लंच कर रहा होता है एंड इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, क्योंकि हर दिन इसके साथ यहाँ पे कोनोहाना होती है और उसके साथ लंच किया करती है। सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे हम आगे देखते हैं अपने इत्सुकी को
और वो यहाँ पे सुजुने के सामने खड़ा होता है और उससे बोलता है क्या मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। सुजुने बोलती है हाँ बिल्कुल तुम कर सकते हो। ये बोलता है दरअसल मैं चाहता हूँ कि आज की जो हमारी ट्रेनिंग है वो आप जल्द से जल्द खत्म कर दो। ये बोलती है लेकिन क्यों। अपना इत्सुकी बताता है क्योंकि मैं आज ज्यादा से ज्यादा टाइम यहाँ पे ना कोनोहाना को देना चाहता हूँ। ये बोलती है ठीक है आज हम यहाँ पे ना तुम्हारी स्पीड को 50% से बढ़ा देंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं इनकी ट्रेनिंग होती है एंड एट दिन जो ट्रेनिंग होती है वो काफी जल्दी खत्म हो चुकी होती है। इत्सुकी से थैंक्स बोलता है और सीधे कोनोहाना के पास चला जाता है और यहाँ पे जैसे जाता है ना जो कोनोहाना होती है उसकी आंख खुल जाती है। इत्सुकी बोलता है मुझे माफ करना शायद मैंने आपकी नींद खराब कर दी। कोनोहाना बोलती है नहीं ऐसी बात नहीं है मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो तुम यहाँ पे बैठ सकते हो। और ये बोलती है क्या तुम मेरे हाथ को पकड़ोगे। और अपना जो इत्सुकी होता है ना वो कोनोहाना के हाथ को टच करता है और वो बोलता है कि भाई इसका हाथ कितना छोटा है। आई मीन इसका हाथ बहुत ही छोटा है। और अब ये जैसे सोई हुई होती है ना ये सपने में आप अपने फादर को याद कर रही होती है। और इत्सुकी बोलता है कि हाँ एक मिनट इसके फादर को यहाँ पे होना चाहिए था। लाइक उसकी इकलौती बेटी है और इसके फादर को इसके पास होना चाहिए था ताकि यहाँ पे इसको थोड़ा अच्छा लग सके। बट फिर हम देखते हैं सुजुने को जिसने यहाँ पे इत्सुकी को ऑलरेडी बता रखा होता है कि जो इसके फादर है वो बहुत बिजी रहते हैं और उनके पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है कि वो हर टाइम आके यहाँ पे कोनोहाना को देखते रहे। इत्सुकी यहाँ पे काफी शांति से बैठा हुआ होता है तभी यहाँ पे सुजुने की एंट्री होती है और वो बोलती है इत्सुकी क्या तुम थोड़ी देर के लिए फ्री हो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इत्सुकी बोलता है हाँ। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि दरअसल यहाँ पे जो कोनोहाना है ना उसने उसके हाथ को पकड़ रखा है और वो उठ नहीं पा रहा होता है। सुजुने बोलती है ठीक है मैं समझ गई मुझे अब यहीं पे बात करनी होगी। और ये उससे बात करना चालू करती है और बोलती है देखो जो मैं तुम्हें बोलना चाहूंगी ना वो तुम किसी और को मत बताना। और फिर ये बोलती है देखो दरअसल बात ये है कि जो लेडीशिप है ना उनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर है और वो शायद एक और चीज की वजह से है और वो ये है कि जो इसके फादर है वो यहाँ पे एक मेन गोल को फॉलो कर रहे हैं। इत्सुकी बोलता है कि एक मेन गोल को आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। ये बताती है कि दरअसल जो यहाँ पे कोनोहाना के फादर है वो यहाँ पे इस घर के अंदर एक सन इन लॉ को लाना चाहते हैं जो कि कोनोहाना फैमिली के बिजनेस को संभाले। ये बोलता है लेकिन क्यों। फिर ये बताते हैं कि दरअसल जो कोनोहाना है उसका एक बड़ा भाई है बट वो बहुत ही बेकार इंसान है। लाइक वो यहाँ पे इसके फैमिली बिजनेस को संभाल नहीं सकता है तो इसकी वजह से जो उसके फादर है वो अपने फैमिली बिजनेस को उसके हाथ में सौंपना नहीं चाहते हैं। तो बस इसी कारण से वो चाहते हैं कि जो कोनोहाना है उसकी एक अच्छे लड़के से शादी हो जाए और जो सन इन लॉ हो वो उसके फैमिली बिजनेस को संभाले। और यही चीज कोनोहाना को और बुरी तरीके से हार्म कर रही है। और ये सब बात सुनकर इत्सुकी को बहुत बुरा लगता है। वो सोचता है कि भाई आखिरकार ये बंदी कितना सारा लोड लेके अपने लाइफ को जी रही है। वेल इतना सा बात करने के बाद जो यहाँ पे सुजुने है वो यहाँ से वापस चली जाती है और यहाँ पे हम देखते हैं इत्सुकी को और वो बोलता है हिनाको मैं सच में अपना बेस्ट दूंगा ताकि तुम्हारे साथ रह सकूं और तुम्हारी देखभाल कर सकूं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे अगले दिन स्कूल का सीन जहाँ पे जो अपनी कोनोहाना होती है वो इत्सुकी के साथ बैठ के ना लंच कर रही होती है और ये दोनों एक दूसरे को खिला रहे होते हैं। बट तभी जो यहाँ पे कोनोहाना होती है वो बहुत दिमाग लगाती है और अपने वेजिटेबल्स यहाँ पे ना इत्सुकी को खिलाना चालू करती है। इत्सुकी बोलता है एक मिनट तुम्हें अपने वेजिटेबल्स खुद से खाने चाहिए क्योंकि ये तुम्हें ना हेल्दी रहने में मदद करेंगे। कोनोहाना बोलती है नहीं ऐसी बात नहीं है अगर मैं यहाँ पे बीमार फील करूंगी ना तो मैं उससे अच्छा है सो जाऊंगी। ये बोलता है फिर तो ठीक है मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। और ये बोलती है नहीं ऐसी बात नहीं है मैं अभी अपने वेजिटेबल्स को खाती हूँ। और फिर यहाँ पे अपने वेजिटेबल्स को खाना चालू कर देती है। फिर हम देखते हैं अगले दिन सुबह का सीन जहाँ पे जो अपना इत्सुकी होता है उसे अब फुल्ली चार्ज मिल चुका होता है कोनोहाना का। आई मीन उसे अब उसे उठाना होता है और यहाँ तक कि उसे सुलाना भी होता है। लाइक पूरे डे का चार्ज अब इसके पास होता है। ये यहाँ पे जाता है कोनोहाना को उठाने के लिए। कोनोहाना को उठाता है और कोनोहाना थोड़ा नखरा कर रही होती है। ये बोलता है उठो भी वरना हम स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। ये यहाँ पे कोनोहाना को उठाता है और कोनोहाना बोलती है तुम एक मिनट क्या मेरी मदद कर सकते हो मेरे कपड़े को चेंज करने के लिए। और यहाँ पे कोनोहाना ने बोला था तो इत्सुकी मना नहीं कर सकता था। वेल वो यहाँ पे उसके कपड़े को चेंज करने लग जाता है। तब यहाँ पे गेट पे सुजुने आती है और बोलती है इत्सुकी क्या तुम अंदर हो। इत्सुकी बोलता है हाँ मैं अंदर ही हूँ। फिर ये बोलती है अच्छा एक और बात दरअसल यहाँ पे जो कोनोहाना है आई मीन लेडीशिप है वो यहाँ पे तुमको नींद में ना कुछ भी बोल सकती है जैसे उनके कपड़े चेंज करने को या फिर कुछ और करने को। तो अगर तुमने कुछ वैसा ट्राई करा तो सही में मैं तुम्हारे ना टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। और अपना बंदा बोलता है भाई मैं तो अभी यही कर रहा था। खैर वो बोलता है नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ आप चिंता मत करो मैं यहाँ पे इनसे बहुत दूर हूँ। फिर ये बोलता है मैं अभी बाल बाल बच गया वरना शायद अभी मेरी लंका लग सकती थी। खैर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम वापस से देखते हैं लोगों स्कूल के अंदर जहाँ पे लोग बैठे हुए होते हैं। तब यहाँ पे ताइसो आता है और इत्सुकी को बताता है एग्जाम को लेकर कि दरअसल जो मिड टर्म एग्जाम्स है वो अब आने वाले हैं। और इस बात से अपने बंदे को थोड़ा ज्यादा टेंशन हो चुका होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं फिर से जो अपना इत्सुकी होता है वो कोनोहाना के साथ लंच कर रहा होता है और उसे बताता है कि दरअसल अगर वो यहाँ पे फेल हो गया तो तुम्हें पता है ना क्या होगा। कोनोहाना बोलती है हाँ मुझे पता है तुम्हें यहाँ पे ना मेरे केयर टेकर के जॉब से हटा दिया जाएगा तो इससे अच्छा है कि तुम यहाँ पे पढ़ लो। ये बोलता है मैं पढ़ तो लूं बट मेरे को कुछ समझ नहीं आता है। ये बोलते ठीक है मैं यहाँ पे तुम्हारी हेल्प कर दूंगा क्योंकि मैं बहुत ही अच्छी टीचर हूँ। और यहाँ पे बहुत क्यूटली बता रही होती है। ये बोलता है हाँ ये काफी अच्छा आइडिया है। खैर यहाँ पे आगे हम देखते हैं फिर से ताइसो और असाही को और यहाँ पे वापस से आते हैं अपने इत्सुकी के पास। इत्सुकी बोलता है सच बोलो ना तो मैं बहुत टेंशन में हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे कैसे पढ़ना है और क्या करना है। तो क्या तुम दोनों मेरी थोड़ी बहुत मदद कर सकते हो। ये दोनों बोलते हैं ठीक है हम कर देंगे बट एक मिनट इससे अच्छा ये रहेगा पहले तुम बताओ कि तुम यहाँ पे नॉर्मल स्कूल में जब थे तो तुम कैसे पढ़ा करते थे। ये बोलता है तब तो हम एक स्टडी ग्रुप बनाते थे और उसमें पढ़ा करते थे। ये बोलते ठीक है फिर हम यही ग्रुप फिर से बनाते हैं और फिर से पढ़ते हैं शायद ये ज्यादा कामयाब हो। ये बोलते हैं हाँ ये काफी अच्छा आइडिया है। एंड
अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जितने लोग यहाँ पे टी पार्टी में आए हुए थे उन सबका सब ग्रुप फिर से एक बार इकट्ठा हो चुका होता है, मतलब इन लोगों के साथ पढ़ाई करने के लिए। और यहाँ पे लोग बोलते हैं कि तो अब बताओ आखिरकार हमें यहाँ पे क्या करना है। इत्सुकी बोलता है कुछ नहीं, बस हमें पढ़ाई करनी है। फिर यहाँ पे जो अपनी तेनोजी होती है वो बोलती है अच्छा एक काम करते हैं, हम यहाँ पे दो पार्ट में बढ़ जाते हैं, एक पढ़ाने वाला और एक पढ़ने वाला। मतलब जो जहाँ पे ज्यादा अच्छा होगा वो पढ़ाएगा और जो यहाँ पे थोड़ा बुरा होगा वो पढ़ेगा, इससे दोनों का फायदा होगा। और ये लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। और यहाँ पे पता चलता है कि दरअसल जो इस स्कूल में हमेशा फर्स्ट आती है वो अपनी कोनोहाना है और जो सेकंड आती है ना वो अपनी तेनोजी है। फिर तेनोजी बोलती है अच्छा इत्सुकी तुम्हारा सबसे बेकार सब्जेक्ट कौन सा है। इत्सुकी बोलता है दरअसल वो मैथ्स है। और अभी अपनी कोनोहाना बोलने वाली होती है कि ठीक है तो वो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, तब तक तेनोजी जोर से बोलती है ठीक है मैं वो तुम्हें पढ़ाऊंगी। आई मीन यहाँ पे कोनोहाना की बात को वो दाब देती है और अपना इत्सुकी बोलता है ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे कोनोहाना को बहुत दिक्कत होती है, वो यहाँ पे इत्सुकी के पैर को अपने पैर से दबा रही होती है। इत्सुकी बोलता है अब इसमें मेरी क्या ही गलती है, मैंने थोड़ा ही बोला था उसको मुझे पढ़ाने के लिए, बट खैर अब मैंने ये सब करा है तो मुझे झेलना तो पड़ेगा ही। आगे हम देखते हैं यहाँ पे अपनी नारिका को और वो यहाँ पे असाई से बात कर रही होती है। असाई बोलती है नारिका तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। नारिका बताती है कि दरअसल वो यहाँ पे ना हिस्ट्री के अंदर ज्यादा अच्छी है। ये बोलते हैं क्यों, ये बोलते हैं दरअसल जो मेरी फैमिली है वो तुम्हें पता है ना कैसे बैकग्राउंड से आती है, तो उनको यहाँ पे ना हिस्ट्री के बारे में ज्यादा आइडिया होता है। उसके अलावा मैं सारे सब्जेक्ट्स में ना बहुत ही गंदी हूँ। असाई बोलती है ठीक है फिर मैं तुम्हें ये पढ़ा दूंगी। और फिर यहाँ पे अपनी कोनोहाना बोलती है ओ तो मैं यहाँ पे ना अब ताइसो को पढ़ाऊंगी। ताइसो तो शॉक्ड होता है कि भाई यहाँ पे उसे कोनोहाना पढ़ाने वाली होती है। खैर यहाँ पे इनकी पढ़ाई चालू होती है और ये लोग बहुत देर तक पढ़ते हैं। बट यहाँ पे नारिका बोलती है ना सही में अब मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है। कोएंजी बोलती है ठीक है हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं। और यहाँ पे तभी हम देखते हैं इत्सुकी को और वो बाहर निकल के ना थोड़ा टहल रहा होता है। तब यहाँ पे उसके पीछे से कोएंजी आती है और उससे बोलती है क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ। इत्सुकी बोलता है हाँ बिल्कुल तुम मुझसे पूछ सकती हो। और फिर ये बोलती है तो एक बात बताओ क्या तुम सच में यहाँ पे एक मीडियम बिजनेस के इकलौते वारिस हो। ये बोलता है कि आखिरकार ये मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रही है। ये बोलती है दरअसल तुम्हारे बैठने का तरीका। इत्सुकी बोलता है कहीं से पता तो नहीं चल गया कि मैं इसे झूठ बोल रहा हूँ। फिर ये बोलती है वैसे मुझे तुम पे शक तो नहीं है क्योंकि ये जो स्कूल है ना वो किसी को भी एडमिशन नहीं देता है, बट फिर भी मुझे तुमसे ये बात पूछनी थी। बट खैर अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। और अपना बंदा बोलता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें मुझ पर बिलीव करना होगा। एंड वेल इसके बाद ये लोग वापस से अंदर जाते हैं और जब लोग वहाँ पे वापस से पढ़ने जा रहे होते हैं तो वहाँ पे सब लोग काफी खुश नजर आ रहे होते हैं। ये बोलते हैं आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। तो अभी यहाँ पे लोग पता चला कि दरअसल यहाँ पे बात हो रही होती है कोनोहाना के फैमिली पार्टी की। और ये लोग बोलते दरअसल वो अभी आने वाला है और कोनोहाना बोलते ठीक है अगर तुम लोग यहाँ पे आना चाहो तो तुम आ सकते हो। और यहाँ पे असाई को इन्वाइट करती है। असाई बहुत ही खुश नजर आ रही होती है कि भाई आखिरकार कैसे इसने मुझे इन्वाइट कर दिया। और असाई नहीं ये यहाँ पे ना ताइसो को भी इन्वाइट करती है और ताइसो भी बहुत खुश होता है। फिर ये बोलते हैं कि दरअसल यहाँ पे अगर केनोजी आना चाहती है तो वो भी आ सकती है। केनोजी बोलती है देखो दरअसल तुम्हारा जो फैमिली है और मेरी फैमिली है उनमें थोड़ी टकरार तो चलती रहती है, बट एज अ फ्रेंड मैं इसमें पक्का आऊंगी। और अब यहाँ पे इसमें बचती है अपनी नेरिका। बट भाई तुम्हें तो पता है कि जो नारिका है उसके साथ यहाँ पे कुछ भी सही नहीं हो रहा है, मतलब वो यहाँ पे चाह के भी कोनोहाना के घर पे नहीं जा सकती है। खैर यहाँ पे इनकी पढ़ाई वढ़ाई खत्म होती है और यहाँ पे हम देखते हैं जो टेस्ट होता है वो भी हो चुका होता है। और इसमें जो अपना इत्सुकी है उसने टेस्ट भी दिया होता है और उसका जो नंबर होता है वो भी ठीक ठाक आया हुआ होता है, मतलब वो ऐसा ही बता रहा होता है। एंड आगे हम देखते हैं जो अपना कोनोहाना है वो यहाँ पे सोई हुई होती है और इत्सुकी बैठ के पढ़ रहा होता है। कोनोहाना बोलती है तुम सच में पढ़ाई को थोड़ा ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे क्योंकि टेस्ट तो खत्म हो चुका है। ये बोलते हैं हाँ बट फिर भी मुझे थोड़ा ध्यान तो देना ही पड़ेगा। और फिर ये बोलते हैं एक काम करे हम यहाँ पे घूमने चले क्या। ये बोलती है कहाँ। ये बोलते जहाँ तुम चाहो वहाँ। फिर ये बोलती है ठीक है चलो मुझे एक मेंशन में जगह पता है जहाँ पे हम जा सकते हैं। और ये लोग यहाँ पे एक ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे गार्ड्स नहीं आते हैं। और तभी अपना बंदा यहाँ पे एक आइसक्रीम देता है जो कि ये खाती है और इसे बहुत ही बढ़िया लगता है। ये बोलती है आखिरकार ये क्या है, मुझे ये बहुत ही पसंद आया। और ये लोग बात करते हैं और इसी बीच में अपना इत्सुकी बोलता है तुम्हारी तबीयत मेरी वजह से तो खराब नहीं हुई ना। ये बोलती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे लोग एक दूसरे से बहुत सारी बातें शेयर करते हैं और बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं। और इसी बीच में जो यहाँ पे कोनोहाना की आइसक्रीम होती है वो नीचे गिर जाती है और ये बोलती है कि आखिरकार ये कैसे हो गया। और ये काफी बच्चों जैसा बिहेव करने लगती है और अपना इत्सुकी इस बात पे काफी ज्यादा हंसने लगता है। फिर यहाँ पे इत्सुकी बोलता है अभी हमें कोई देखे उससे पहले हमें यहाँ पे ना अंदर चले जाना चाहिए। और यहाँ पे लोग वापस से रूम के अंदर चले जाते हैं और इधर हम देखते हैं सुजुने को जो कि इन्हें पीछे से देख रही होती है। एंड इसके साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो तुम बताओगे तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। एंड हाँ अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो एक और एक्सप्लेनेशन के साथ। टेक केयर, गुड बाय।